डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का ये लास्ट क्वेश्चन बचा था वो लगाने वाले हैं। देखिए ज़रा इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। हमने ये सर्कुलर पार्क बनाया जिसकी रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। सिचुएटेड इन अ कॉलोनी 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग ऑन द इक्वल डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री ईच हैविंग द टॉय टेलीफोन। इन सबके पास टॉय टेलीफोन है जो ये स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है वो फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इन ईच फोन। हमें ईच फोन के बीच की स्ट्रिंग निकालनी, मतलब कोई भी निकाल लो, AS निकाल लो, SD निकाल लो या DA निकाल लो। देखो ज़रा, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल Triangle ASD is an equilateral triangle। बेटा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमने इसे 2x इसे 2x और इसे 2x सपोज कर लिया। जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वी नो वेरी वेल द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इट डिवाइडेड इनटू 2:1। देखो बेटा ज़रा, ये एल्टीट्यूड है AB को हमने लिखा OA अपॉन OB इज इक्वल्स टू 2:1। OA कितना है 20, OB हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 2/1। 2 से बेटा ये कट गया, देन OB इज इक्वल्स टू 10। OB कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी 10 मीटर आ गया। जब OB 10 मीटर आ गया तो AB कितना है, AB इज इक्वल्स टू OA प्लस OB कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 इट इज 30 मीटर। AB बेटा कितना आ गया 30। अब जाहिर सी बात है इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होते हैं, तो हमने यहाँ पे लगाया इन ट्राइंगल ABD में हमने लिखा बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD बेटा कितना है 2x इट्स होल स्क्वायर। AB कितना है बेटा 30 इट्स होल स्क्वायर प्लस BD कितना है, ये पूरा 2x है तो ये आधा x होगा x स्क्वायर। हमने यहाँ लिखा 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900 प्लस x स्क्वायर, ये यहाँ ले आओ 3x स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू 900, ये बेटा इससे कैंसिल हो गया 300 x स्क्वायर, देन x इज इक्वल्स टू 10√3, देन SD इज इक्वल्स टू 2 into 10√3 इट इज़ 20√3। दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.5। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप कायदे से लगाइए। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो फिर आप हमें बताइएगा। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 10.5। 10.5 में पहला क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है वो देखते हैं हम। एक्सरसाइज 10.5। एक्सरसाइज 10.5 में हमसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर हमें गिवन है, हमने ये फिगर बनाया, ये एक सर्किल है। ABCD BCD ये 30 है, ये 60 है, DC निकालना है, ये 30 है, ये 60। बेटा हमें ये ADC निकालना है। देखो जरा कितना इजी क्वेश्चन है। हमने आपको सबसे पहले दिन थ्योरम बताई थी, क्या बताया था मैंने आपको कि जब भी किसी सेम आर्क AC से सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है।
हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं सेंटर पे जो एंगल बनता है इज इक्वल्स टू 2 इंटू सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है, ठीक है। ये एंगल हैं सारे, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ए डी सी, ठीक है। ए ओ सी कितना है, 60 30 90, ये 90 हो गया। 2 इंटू एंगल ए डी, इससे ये कट गया, 45 इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। ए डी सी कितना आ गया, 45, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और इजी है, देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्किल। देखो बेटा ज़रा, हमने एक ये सर्किल बनाया, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज, देखिए ज़रा इसमें हमें एक दिया गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्किल। देखना बेटा, हमने ये एक कॉर्ड बनाई, ये हमने रेडियस बना दी, ओ ए बी, ये तीनों इक्वल हैं। जब ये तीनों इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 और ये 60। आगे हमसे कह रहा है द फाइंड द एंगल सब्सटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ माइनर आर्क एंड अ मेजर आर्क। माइनर आर्क ये रहा, इसी आर्क से, इसी से ये डी बन गया, इसी से ये एंगल बनाने हैं, ये बन गए, ये बन गया सी। तो देखो बेटा ज़रा हम यही लगाए दे रहे हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू, सेंटर पे बना एंगल 2 इंटू सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल, सेंटर पे बना एंगल 2 इंटू सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल 60 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ए सी बी, ये से कट गया 30 इक्वल एंगल ए सी बी, ये 30 आ गया, ये कितना आ गया 30। हमने आपको बताया था जब भी सेम आर्क से अपोजिट साइड एंगल बनते हैं तो अपोजिट साइड में हम रिफ्लेक्स एंगल को मेज़र करते हैं। तो हमने यहाँ पे निकाला रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 माइनस 60 यानी 300 एंगल ए ओ बी रिफ्लेक्स, ठीक है। अब हमें निकालना है एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 2 एंगल ए ओ बी, सॉरी एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 एंगल ए डी बी। ए ओ बी है बेटा 300 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ए डी बी, 2 से ये कट गया, 150 इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, दैट्स इट। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, हमें बेटा एक फिगर गिवन है, हमने ये सर्किल बनाया, ये कॉर्ड बना ली हमने, कॉर्ड है पी आर ओ क्यू, पी आर ओ क्यू। आगे देखिए बेटा ज़रा, इसके बाद में वो हमसे कह रहा है फाइंड द ओ पी आर, ओ पी आर। हमें बेटा ये वाला एंगल निकालना है, ये एक्स है, ठीक। सुनो ज़रा, ओ पी आर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए ज़रा, देखिए ज़रा, ये कितना है एंगल, ये वाला एंगल 100 दिया गया, कितना दिया गया, 100 दिया गया, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इसमें इसको, ये हमने पी क्यू आर एस लिख लिया, ठीक है। सुनो ज़रा, एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों है, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये Q हमारा 100 है, तो ये 80 आ जाए, सॉरी ये एंगल S इज इक्वल्स टू 180,
देन एंगल एस इज इक्वल्स टू 80। एंगल एस जो है वो कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, सुनिए अब जरा आगे मेरी बात को ध्यान से। जब ये 80 आ गया, ये 80 आ गया, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 160। देखो ज़रा कैसे, एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल पी एस आर। एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 80। एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 160। ये बेटा 160 हो गया। दे आर द रेडियसेस ऑफ अ सर्किल, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो ये एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो बस लगा दो यहाँ पे इन ट्राइंगल पी ओ आर में हमने लगाया क्या, पी ओ आर में हमने लगाया 160 प्लस इसे हमने लिख लिया बेटा एंगल 1, इसे लिख लिया एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 से बेटा हमने 160 को माइनस किया 20। 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 20, 2 से ये कैंसिल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 10, एंगल 1 10 आ गया। ये बेटा 10 है, ये 10 है, ये 10 ये 10 आ गया। अब ये बचा है, जब ये पोर्शन इक्वल है तो रिमेनिंग ये पोर्शन भी इक्वल होंगे। क्या होंगे, रिमेनिंग ये पोर्शंस भी इक्वल होंगे। ओ पी आर निकालना था, ओ पी आर सॉरी, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल, ये नहीं, ये निकालना था ओ पी आर। एंगल 1 क्या है, एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। दैट्स इट, यही आंसर है। इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ही गिवन है, मैं ये लो हमने बनाया। बी ए सी ये 31 है और ये 69 है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है फाइंड, नहीं ये पूरा 69 है। हमसे कह रहा है कि बी डी सी निकालिए। बी डी सी देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने यहाँ लगाया इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 69, एंगल बी कितना है 30 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 30 90 और 100 180 माइनस 100। एंगल बी इज इक्वल्स टू 80। ठीक, एंगल बी कितना आ गया, सॉरी एंगल बी कहाँ से आ गया, यहाँ एंगल ए आ गया, यहाँ एंगल ए पता नहीं था, एंगल ए आ गया। ठीक है, एंगल ए कितना आ गया 180। इतना समझ में आया। इसके बाद देखो ज़रा, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। क्यों, क्योंकि एंगल मेड बाई सेम आर्क से बने एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने सेम आर्क से एंगल बना दिए, इक्वल है। तो ये बी ए सी कितना है, एंगल बी ए सी इक्वल एंगल बी डी सी इक्वल कितना हो जाएगा, कितना 80 आया, दैट इज़ 80। ठीक है, इसी के साथ हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर हम आगे बताएंगे।